देखो, प्रकाश का अपवर्तन तथा क्या था प्रवर्तन जो चैप्टर है फिजिक्स का पहला चैप्टर, उसकी लेक्चर सीरीज लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले वाली क्लास में हमने ये बात अच्छी से बताई थी कि लेंस से अपवर्तन होता कैसे है या अपवर्तन है क्या, ये बात बताया हुआ है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई लेंस है तो उस लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनेगा कैसे। ऐसे इससे पहले वाली क्लास में हमें बात अच्छी तरह से समझा दिए हैं कि जो दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, चाहे वो दर्पण अवतल हो या तो फिर उत्तल हो, वो अच्छी तरह से समझा दिए हैं। और ना समझ में आए तो उसको एक बार तुम लोग फिर से नेटवर्क जोड़ लोगे, क्योंकि इसमें जो है ना लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें कुछ भी हम नया करने वाले नहीं है। टोटली चीज तुम्हारा वही होगा जो दर्पण में हमने पढ़ाई थी। जो बात दर्पण में बताए थे वही सेम इसमें बताने वाले हैं। लेकिन सोचो कि दर्पण में सिर्फ और सिर्फ एक उछलता था, उसका वक्रित भाग एक होता था। नहीं, जैसे थोड़ा सा अगर हम दर्पण की याद दिलाऊं तो दर्पण में अगर ऐसे है, इसका ए वाला भाग अगर पेंटेड है तो इसका नाम था अवतल दर्पण। और इसके अगर हम वक्रित में गोल करें ऐसे तो कुछ ऐसा आएगा, तो इसका सेंटर एक ही वो न होगा क्या, एक ही वो न है। और इसी तरह से अगर हम एक ऐसे कर दें और एक दर्पण का शीशा ऐसे मिला दें इस तरह से, तो अगर इसको अगर हम वक्रित करें ऐसे तो इसका सेंटर इधर बनेगा, और इसको अगर हम वक्रित ऐसे करते हैं तो इसका सेंटर इधर बनेगा। तो बताओ तो कि इस लेंस का दो केंद्र हो गया कि नहीं, है ना। तो लेंस में अंतर यही है कि इसमें केंद्र की संख्या 2 होती है, यानी वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को हम लोग डिनोट करते हैं C से। तो अगर इस लेंस में इसको अगर हम मानते हैं CO1, तो एक इस लेंस के लिए इधर भी तो बनेगा, और इसका केंद्र इधर होगा, तो इसको हम क्या मान लेंगे C2। ये हमारा C2। और इसके बीच में जो होता है इसको बोला जाता है F। जाहिर सी बात है कि इसमें 2 अगर केंद्र है, देख लो, तो 2 केंद्र है तो 2 गो फोकस भी होगी, फोकस भी 2 होगी। याद करो, 2 फोकस और 2। तो इस फोकस को अगर हम F2 से डिनोट करते हैं तो ए वाला फोकस मेरा कितना होगा, F1 होगी, हुआ ना। यहाँ तक क्लियर है। और ये बात ही पता है कि इस लाइन को बोला जाता है प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इसमें इस लेंस में अगर बात करूं तो इसमें जहां पास दर्पण था, इस दर्पण में अगर देखो तो इस दर्पण के वाला हिस्सा को अगर हम इरेज कर दें तो यहाँ जहां प्रधान अक्ष दर्पण को काटती थी उस जगह का नाम था पोल, या हिंदी में बोलूं तो ध्रुव, क्या। लेकिन इसमें जब ऐसे आता है दर्पण में, लेंस में, तो इसका जो यहाँ पर सेंटर होता है, इस सेंटर को बोला जाता है प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र। देख लो, ध्यान देना, प्रकाशिक केंद्र। और ये C1 है, तो इस C1 को अगर हम चाहें तो लेंस में खास करके C1 को EF1 है तो इसको हम 2F1 दर्शा सकते हैं। मतलब
कि ये जो वक्रता केंद्र है C1 या C2 को क्या बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। देखो तो इस वक्रता केंद्र को F1 है तो इसको हम लोग 2F1 से दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2F1 से मतलब कि यहाँ पर जो C1 है वो किसके बराबर है, 2F1। मतलब ए वाली बात और ए वाले बात दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम। तो इसी चीज़ को तुम और देखो तो इस दर्पण में हम बात किए थे कि यदि कोई रेखा इस प्रधान अक्ष के समांतर जाती है इस तरह से, तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। तो अगर इसका सेंटर यहाँ है, फोकस यहाँ है, तो दर्पण से गुजरेगी, ऐसे गुजरेगी ना। 3 नियम हमने बताया था। और दूसरा था कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष से आती है ऐसे, तो टकराने के बाद कहाँ गुजरेगी, समांतर। तो यहाँ पास तुम देखो तो तुम्हारे पास 2 नियम है कि नहीं, एक और एक नियम हमने और बताया था कि जो किरणें आपतित होती है जितना डिग्री कोण से उतना ही डिग्री कोण से वो परावर्तित भी होती है, ये नियम बताया था। और एक नियम और बताए थे, और वो नियम ये था कि यदि कोई प्रकाश C से आए तो वो C पर ही पुनः लौट जाती है, ये बात बतलाए थे। अब सेम चीज, इसी चीज को हम लोग दर्पण में भी यूज करने वाले हैं, दर्पण में भी। तो अब हम इसे इरेज करते हैं। ये देखो अब इसमें अवतल लेंस में अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो अभी जस्ट बताएं, उन चारों नियम को हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे पता है कि ये प्रधान अक्ष है, तो इससे जो समांतर किरणें आती है, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, तो ये हमारा किरण कैसी है, इधर से आ रही है, और एक किरण क्या कहलाएगी, आपतित किरण। और यहाँ देखो ये तुम्हारा लेंस से जैसे ही किरण अपवर्तित हुआ है तो समांतर किरणें कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से। तो ये हमारा कैसा किरण है, अपवर्तित किरण। अब सोचो कि ये समांतर किरणें जब समांतर किरणें जब अपवर्तित होती है तो कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से। तो जस्ट इसका एक उल्टा नियम भी तो था कि जो किरणें मुख्य फोकस से पार होगी वो प्रधान अक्ष के समांतर। तो पहला नियम तो ये हमारा हो गया। दूसरा की अगर बात करूं तो दूसरा तुम देख सकते हो कि एक किरणें हमारे आपतित किरणें हैं जो कि कहाँ से पास हुआ है, मुख्य फोकस से। तो मुख्य फोकस से पार हुआ है तो अपवर्तन के बाद देखो कहाँ से गुजर रही है, इस प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर। और ये दोनों किरणें आपस में यहाँ पास कट रही है, देखो कट रहा है। तो ये यहाँ जो कट रहा है ये बनता है इसका प्रतिबिंब। जिस बिंदु पर कट जाए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। अब सोचो कि एक चीज तुम्हें और गौर करनी चाहिए कि यहाँ पास जो किरणें आ रही है वो सब किरणें इधर से समांतर है, मतलब फैला हुआ, लेकिन यहाँ पास आगे चल के आपस में देखो एक दूसरे को काट दे रही है, नहीं काट दे रही है। और काटने का अर्थ ये है कि एक लेंस प्रकाश किरणों को एक जगह पे क्या कर रही है, अवसरित कर दे रही है, एक ही जगह पे, हाँ मोड़ करके पूरी फोकस को एक ही जगह पे कर रही है।
तो इसलिए यहाँ से इसका एक प्रॉपर्टी ये भी होगा कि अवतल, सॉरी 1 मिनट, बहुत बड़ा यहाँ पास मिस्टेक हो गया है, ठीक है, तो लोग सुधार लोगे। ये अवतल नहीं उत्तल लेंस है। कैसा है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस उसको कहते हैं जिसका लेदा फेंकले हो। उत्तल, उत्तल मैंने कोई चीज उठल, तुम लोग पहले से भी ध्यान नहीं दिया। ये क्या होगा? उत्तल लेंस। और ये साहब अवतल होंगे, इसको क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। उल्टा लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अवतल लेंस, अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रॉपर्टी सेम है, खाली यहाँ का नामा चेंज हो गया था, दिक्कत नहीं। हम बोल भी रहे थे बार बार इसको उत्तल लेंस। अब यहाँ पास तुम देखो, ये किरणें क्या है, यहाँ पास कट रही है, तो ये इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो ये उत्तल लेंस क्या करता है कि पूरी लाइट को, जितना भी इधर लाइट है, वो सब लाइट को एक जगह पे समायोजित कर देता है, एक ही जगह पे फोकसित कर देता है। और यही वजह है कि ज्योमेट्री बॉक्स का जो हैंड लेंस होता है, उसको तुम किसी लाइट से करोगे ना, तो एक ही जगह पे उसका ध्यान आता है। मतलब उसकी जो लाइटें होती है, मान लो कि इतना बड़ा तुम्हारा हैंड लेंस है इस तरह से, तो इस पे जितना भी किरणें पड़ेगी वो अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर फोकसित होता है। इधर से एक ही बिंदु पर फोकसित होगा। और जब एक ही बिंदु पर फोकसित होगा तो समझ लेना कि वो कौन सा लेंस है? उत्तल। हाँ, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में अभी बताओ, एक चीज और इसमें चल सकता है, एक नियम और चल सकता है कि यहाँ पास हम चाहते थे इस किरण को F से ना गुजार करके इस C से भी हम पार कर सकते थे। इसको C से डिनोट किया जाता है, इसको C से, माने प्रकाशिक केंद्र। और यहाँ से अगर इसको गुजारते तो बताओ, तो टकराने के बाद खुद ही इसी रास्ते पे आवागमन करती कि नहीं? ना, इसका विचलन नहीं होता। और नहीं होगा विचलन, तो उससे हमको क्या दिक्कत है? इसको अगर आगे ले जाते तो कहीं ना कहीं तो कटता ना, और कटता तो ऐसे भी इसका क्या होगा? प्रतिबिंब का निर्माण होगा। लेकिन इसी चीज को अगर हमें लैंग्वेज देना चाहें, लैंग्वेज, तो उसको कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज तुम्हारा ऐसा होगा। अब इस चीज को यहाँ लिखें, अब इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? जो चीज अभी हमने बताया वही चीज को यहाँ पास लिखें कि जब प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है, मतलब ये प्रकाश किरणें और ये प्रधान अक्ष, ये दोनों के दोनों क्या है? आपस में पैरेलल है, ठीक है, समांतर है। तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस को हम लोग ने किसने डिनोट किया है? F से। ऐसे यहाँ पास F1 F2 नाम दे दिए हैं, लेकिन मुख्य फोकस क्या होता है? F ही होता है। मुख्य फोकस से गुजरती है। तो देखो, तो ये जो समांतर किरणें आई है वो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर रही है कि नहीं? ठीक है। दूसरा, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। जस्ट इसका उल्टा। यहाँ पास हमने किरण को समांतर रखा था प्रधान अक्ष के, और यहाँ हमने क्या की, ये ब्लू वाला जो लाइन दिख रहा है, इसको हमने कर दी कि ये किरण मुख्य फोकस से होकर के गुजर रही है। तो मुख्य फोकस से होकर के गुजर रही है, तो अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगा? प्रधान अक्ष के समांतर। तो प्रधान अक्ष ही है तो इसका समांतर होगा। और जहाँ पास ये दोनों रेखाएं कटी है, उस रेखा को क्या बोलते हैं? कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। मतलब यहाँ पास जो भी बिंब होगा, यहाँ पास उस बिंब, इसको क्या बोलते हैं? बिंब। बिंब मैंने वस्तु, बिंब। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? इस बिंदु पर बना है। और जस्ट यही काम हम लोग को इस अवतल लेंस में भी करना है, इस अवतल लेंस में भी। तो अवतल लेंस की बात करो तो इसमें जो नियम अपनाए हैं वही नियम इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। लेकिन इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है अवतल लेंस का? को प्रकाश किरण को एक जगह समायोजित करने की बजाय उसे और वो फैला देता है, और फैला देता है। जैसे देखा होगा कि जो भी कार की हेडलाइट होती है या घर में जो टॉर्च होता है, तो उसकी लाइट आगे जाकर के फैल जाती है,
आगे जा कर के फैल जाती है। तो अगर लाइट आगे जा कर करके फैल रही है तो इसका अर्थ यही ना है कि कोई ना कोई होगा जो कम मतलब थोड़ी सी लाइट आने वाली को फैला कर करके और भी डायरेक्शन में उसको बेंड कर रहा है। तो यहाँ पास अगर इसको फैलाएगा तो जो इसका रियल किरण है वो तो इधर नहीं ना आएगा, वो तो इधर जाएगा। तो यहाँ पास क्या करा हमने कि यहाँ पास मान के चलिए हमारा कोई वस्तु है और एक किरण को हमने रखा है इस प्रधान अक्ष के समांतर। ये रेड वाला क्या है हमारा प्रधान अक्ष, याद रखना प्रधान अक्ष। और इस प्रधान अक्ष के समांतर किसको कर दी, आपतित किरणें को। और जैसे ही इसका अपवर्तन हुआ तो देखो एक किरण मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। कहाँ से, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस से गुजरेगी तो ये रियल वाला किरण तो इधर नहीं आएगा। तो हम लोग इमेजिन करेंगे ना कि मुख्य फोकस से कहाँ से गुजरेगी, तो इधर से तो गुजर नहीं सकती है क्योंकि इसकी गुण है कि वो क्या करेगी, लाइट को फैलाएगी। तो एक किरणें कहाँ आएगी, यहाँ से चल करके देखो मुख्य फोकस से होकर के क्या हो रही है, गुजर रही है। मतलब इसको डॉट डॉट से अगर हम पीछे बढ़ाएं तो उसको मुख्य फोकस पे आनी चाहिए। पहला नियम जो कि इस नियम को फॉलो करता है ये। तो अवतल रहे या उत्तल रहे इससे मतलब नहीं है, ये नियम दोनों के लिए सत्य है। इस अवतल लेंस के इस उत्तल लेंस के लिए भी और ये अवतल लेंस के लिए भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके लिए नियम सत्य है, दोनों के लिए सत्य है। और एक आखिरी जो है तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रकाशिक केंद्र, और दर्पण के अनुसार बताओ तो प्रकाशिक केंद्र के स्थान पे क्या होगा, ध्रुव, पोल। प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण सीधी रेखा में ही गमन करती है। मतलब कि जब भी इसको प्रकाशिक केंद्र यानी इस सी से गुजारोगे तो एक किरण हमेशा अपने ही पथ पे चला जाएगी। इसको इधर उधर विक्षेपित होने की जरूरत नहीं है, विक्षेपित होने की इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ से अगर देखो तो हम कह सकते हैं ये वाला किरण हमारा क्या है, आपतित, और एक किरण क्या है, परावर्तित। तो ये दोनों को तुम देखो तो यहाँ पास ये दोनों किरणें आपस में यहाँ पास क्या हो रही है, मैच कर रही है। देखो यहाँ पास तो ये इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब। ये इसका प्रतिबिंब है। तो हम लोगों ने क्या सीखा अभी कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए तुमको 3 नियम याद करना पड़ेगा। याद क्या हो तो शुरू से ही हम पढ़ाते आ रहे हैं नहीं, और वो तुमको इस तरह से और इस तरह हम लोग लेंस से प्रतिबिंब बनाना सीखें। और अगले क्लास में इसका कार्तीय चिन्ह देखेंगे, कार्तीय चिन्ह। और उसके बाद फिर ये चैप्टर होगी द एंड, और द एंड होगा उसके बाद फिर हम लोग जो न्यूमेरिकल वगैरह आएगा, क्वेश्चन आंसर आएगा, उसको हल करेंगे। तो अब तुम इसे राइट करो।